कोरोना काल में किस तरह से लोग संकट से जूझ रहे हैं और परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग हैं जो मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और इंसानियत की मिसाल पेश करें। इस वक्त नेशनल वॉइस पर हमारे साथ युवा बीजेपी नेता शुभम सैनी जुड़ गए हैं। शुभम सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। धन्यवाद। शुभम जी, कोरोना काल है, लगातार लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हम हर रोज देख रहे हैं कि जो बेहाली है लोगों की वो किस तरह से सामने आ रही है। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग हैं जो अपना सहयोग दे रहे हैं इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के लिए, और जो लोग जूझ रहे हैं परेशानियों से उनको एक तरह से मोटिवेशन देने के लिए आप किस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र में लगभग जो मेरे सहयोग द्वारा चिन्हित किया गया 100 परिवार ऐसे पाए गए जिनके पास कच्चे राशन उपलब्ध नहीं था। जो प्रवासी लोग थे उनको हमने कच्चा राशन उपलब्ध करा दिया। उनके नियंत्रण पर डे रोजाना हमारा बना हुआ खाना हम लोग उनको तक पहुंचाते हैं। प्रत्येक किसी प्रकार की कोई उनको समस्या होती है तो हम लोग उनसे संपर्क करते हैं। नियंत्रित संपर्क में वो लोग भी हमारे से रहते हैं। जी शुभम जी, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी तमाम कोशिश कर रही है। आप उत्तराखंड में मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर और बहुत सारे लोग हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पाती। सरकार किस तरह से उन तक मदद पहुंचा रही है और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के तत्वावधान में हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक कार्यकर्ता जी मोदी रसोई के तहत प्रत्येक प्रवासी लोगों या उत्तराखंड के जनों को राहत सामग्री पहुंचा रहा है। या कच्चा राशन हो या खाना बना हो, किसी प्रकार की भोजन की कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। शुभम जी, उत्तराखंड में सरकार ने अपना काम बखूबी किया है। ये कहा जा रहा है कि मतलब कोरोना के शुरुआती दौर से अगर अब तक मामले देखे जाएं बाकी राज्यों के मुकाबले तो उत्तराखंड में स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस पर कई तरह के लेकिन सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद अब ये जो आंकड़ा है कोरोना मरीजों का वो 146 राज्य में पहुंच गया है। ऐसे में उन सवालों के बीच में सरकार के लिए काम करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो आंकड़े काफी कम है बाकी राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए। उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सरकार के काम को लेकर? सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सभी स्वास्थ्य विभाग को, पुलिस प्रशासन, सब लोग जितने भी लोग बाहरी प्रवासी लोग आ रहे हैं उनको रहने की उचित उनकी व्यवस्था कर उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। लगभग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। इसलिए हमारे प्रदेश में कोरोना के मामले नहीं बढ़ पा रहे। और जो 146 मामले आज तक हुए उसमें से 58 मामले तक ठीक हो चुके हैं। जी शुभम जी, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उत्तराखंड में वापसी कर भी चुके हैं। आंकड़ा काफी ज्यादा है और अब भी जो बचे हुए लोग हैं जिन्होंने 2 लाख लगभग 25,000 लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था, कुछ लोगों का आना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, उत्तराखंड की सरकार के ऊपर है कि अब जो लोग वापस आ रहे हैं उनको किस तरह से नौकरी दी जाए, उनका भरण पोषण आगे कैसे किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो मुख्य व्यवसाय होता है वो पर्यटन होता है, जिस पर बिल्कुल अभी रोक लगी हुई है। तो क्या तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से और आप लोग की तरफ से सहयोग किस तरह से किया जा रहा है वहां के जो व्यापारी वर्ग है या फिर जो लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए? सरकार प्रत्येक नागरिक को के तहत रोजगार देने का काम कर रही है कि छोटा उद्योग या बड़ा उद्योग क्षमता के अनुसार हर प्रकार से मुहैया कराया, सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक व्यक्ति हो उसको रोजगार देने के लिए सरकार रात दिन कार्य कर रही है। और उसके लिए प्रत्येक हमारे प्रदेश के अधिकारी और जिलाधिकारी उस सूची को खत्म कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे कि जो रोजगार हित हो, रोजगार ना मिला हो। इसलिए सरकार रोजगार के हित में 100% कार्य कर रही है। कोई भी व्यक्ति बाहर ना जाए, अपने प्रदेश में रहकर कार्य करे। शुभम जी, जिस तरह से सरकार के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, लगातार क्या काम किया जा रहा है, इसी बीच सबसे बड़ा राहत पैकेज जिसे कहा जा रहा है जो हमारी जीडीपी का 10% है, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। ये बातें कही जा रही है कि ये बहुत मदद पहुंचाएगा। लेकिन तमाम व्यापारी जो उत्तराखंड के हैं उनका ये कहना है कि उनको फिलहाल इसको लेकर कोई मदद नहीं मिल पा रही। ये कहा जा रहा है कि अभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो उत्तराखंड के कई व्यापारी हैं जिनसे हमने बातचीत की, हमने उन तक पहुंचने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि हमें 2 महीने बाद दुकान खोले हुए कुछ दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा। ना तो डिमांड है और ना ही खरीदने के लिए पैसा है और ना ही कोई बेचने के लिए कस्टमर आ रहा है। तो ऐसे में उनकी परेशानियों को किस तरह से सरकार देख रही है?
उनके लिए जो उनका सरकार द्वारा जो उनका टैक्स था, जो जी व्यापारी वर्ग पे जो पड़ता था, उसको भी सरकार ने माफ किया है। और सरकार व्यापारी हित के लिए जो जी भी कदम उठा रही है, उनको सोच समझकर हर कदम के तहत उनके नेतृत्व में पहल की जाए। जी शुभम जी, जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसी बीच ये बात भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि कोरोना काल है और लोग घरों में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, खासकर युवाओं में। आप युवा नेता है, इसलिए आपसे ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से युवाओं के लिए माहौल बना हुआ है, वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, क्या कोई इस तरह का जागरूकता का माहौल बनाया जा रहा है कि आने वाला वक्त उनके लिए कैसा हो, उसके लिए उन्हें समझाया जाए, या जो संकट की घड़ी है उनमें उन्हें सांत्वना दी जाए कि नहीं, आगे आने वाला वक्त वाकई अच्छा होगा अगर हम इस जंग से जीत गए तो? देखिए, मेरे समस्त युवा साथियों से मैं लगातार अपील कर रहा हूँ, जो उनसे बात कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि हम घर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहकर हम योगा कर सकते हैं, घर के अनेक प्रकार के जो कार्य आज तक में नहीं किए वो कर सकते हैं, अपने माँ पिता के साथ समय स्पेंड कर सकते हैं, अपने भाई बच्चों के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। तो और सबसे पहल कार्य जो देहात क्षेत्र के लोग हैं वो अपने खेतों में कार्य कर सकते हैं। और युवाओं के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा समय है कि युवाओं के रोजगार के लिए सरकार बहुत अनेक पहल जल्दी लेकर आने वाली है। और उसी पहल के तहत अभी भी युवाओं के लिए सरकार कार्य कर रही है, चाहे नौकरी का हो या उनके व्यापारी वर्ग, उनको व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य हो। तो युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, देखो थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा, लेकिन युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए आने वाला कल बहुत अच्छा कल रहेगा। बिल्कुल, उम्मीद यही है शुभम जी। भारत जिस तरह से फिलहाल काम कर रहा है, ये कहा जा रहा था कि विश्व गुरु है भारत और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर देखा जाए, बहुत सारे विकसित देश जो इस कोरोना की जंग में हार मान चुके हैं, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए कि हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन भारत ने जिस तरह से इस 2 महीने के लॉकडाउन में काम किया है, उसके बाद धीरे धीरे से अगर देखा जाए तो आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है, वापस सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, हमारे जो देश के हालात है वापस सब कुछ स्थिति जो हालात है सामान्य होती जा रही है। ऐसे में बाकी देशों से अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, अगर देखें तो भारत जिस तरह से काम कर रहा है इस जंग में, उसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, भारत के समस्त जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के अंतर्गत घर पर रहकर कार्य कर रहे हैं और हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हम विश्व गुरु बनने के तादाद पे हैं और अभी हाल में ही OHO के हम कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हम छोटी नहीं कह सकते। ये समस्त भारत के जनमानस की जीत है। जी बिल्कुल शुभम जी, विषम परिस्थितियां हैं, हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को वापसी लाने की बात हो, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चों को वापसी लाने की बात हो, या फिर रोजगार देने की बात हो, हर तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में कैसे इस जंग से जीता जाए और लड़ा जाए, इसको लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आप देश और प्रदेश की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों को, हम जहाँ पर भी है वहां पर रहे, लेकिन अगर हम नहीं रह सकते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई हमारे भाइयों के सामने है। हम अपने प्रदेश, अपने गांव जाने के लिए तैयार है, हम लोग अपने गांव से दूर है, लेकिन हम लोग सामाजिक दूरी बना के रखें, स्वस्थ रहे, बार बार सैनिटाइज करते रहे और सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश अनुसार है उसका हम पालन करें। कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी जल्दी इस कोरोना काल से बहुत बड़ी उसमें विजय प्राप्त करेंगे और हमारा भारत इसी उस पे विश्व गुरु बनेगा। आम जनमानस कहीं ना कहीं सब प्रतिबद्ध है और सरकार के प्रति जो दिशा निर्देश अनुसार गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके तहत ही पूरे भारतवासी रह रहे हैं। बिल्कुल शुभम जी, आपने सही कहा। बिल्कुल हमें धैर्य भी रखना है और सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, जिससे कि हम इस जंग में जीत पाए। फिलहाल धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम बातें साझा करने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता शुभम सैनी जुड़े हुए थे और ये उत्तराखंड में लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी नेशनल वॉइस ये अपील करता है, आप जितनी मदद जरूरतमंदों की कर सकते हैं करें और खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार वही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशनल वॉइस पर। राजनीति